बीपीएससी दे करके लोग परेशान है। ऐसा लग रहा है कि बीपीएससी दे करके हमने कोई जुर्म कर दिया है। कल ही शिक्षा निदेशक ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी करनी होगी, नहीं तो त्याग पत्र दे दीजिए। भरोसा भी करते हैं और उनसे हम लोग उम्मीद भी करते हैं। इसी वजह से हम लोग उनके दर पे आते हैं, उनके द्वार पे आते हैं और उनसे मांग करते हैं कि हम शिक्षकों का भला करें। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हमारे साथ टीटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अमित विक्रम मौजूद हैं। उनके साथ ही मौजूद हैं, पटना पहुंचे हैं। जो बीपीएससी टीआरई 1.0 दिए वो भी परेशान है और जो नहीं दिए वो भी परेशान है। मामला क्या है? देखिए, जो नहीं दिए वो तो इस परेशानी में है कि परीक्षा कब होगी, विभागीय परीक्षा होगी, क्या होगा, राज्यकर्मी कब बनेंगे, इस परेशानी में है। और जो लोग विभागीय परीक्षा के इंतजार में है वो तो परेशान है ही हैं। और जो लोग बीपीएससी परीक्षा दिए वो परेशान है कि उनकी पोस्टिंग बहुत सुदूर देहात में हो जा रही है। ऐसे हमारे नियोजित शिक्षक हैं जो अपने विद्यालय में 10 साल 12 साल से पढ़ा रहे थे। उनको कहा गया था कि उनके लिए अलग से व्यवस्था होगी, मेरिट कम चॉइस का उनको विकल्प मिलेगा, लेकिन कोई विकल्प नहीं मिल रहा है। कल रात में जो शिवहर का लिस्ट जारी हुआ उसमें ऐसे ऐसे हैं कि किसी विद्यालय में 2 ही शिक्षक थे और दोनों का दूसरे विद्यालय भेज दिया गया है। अब वो विद्यालय जो शिक्षक विहीन हो गया है, कहीं कहीं ऐसा है कि किसी एक विषय के शिक्षक हैं उस विद्यालय में एक ही हैं और उनको दूसरे विद्यालय भेज दिया गया। ठीक है, दूसरे विद्यालय में तो शिक्षक मिल गए, परीक्षा देने के बाद भी पछता रहे हैं। बीपीएससी दे करके लोग परेशान है। ऐसा लग रहा है कि बीपीएससी दे करके हमने कोई जुर्म कर दिया है कि हमको अपने विद्यालय से दूर जो है 50 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर भेज दिया था। और कुछ तो ऐसे हैं जिनको अररिया से औरंगाबाद भेज दिया गया है। एक विकलांग शिक्षक हैं, बेचारे दिव्यांग हैं, वो कह रहे थे कि हम अररिया में पोस्टेड है, हमारा गृह जिला अररिया है, हम दिव्यांग हैं, हमको चलने में दिक्कत है, हम बीपीएससी भी पास किए और बीपीएससी पास करके हमको औरंगाबाद पोस्टिंग ये तो आप दिक्कत बता दिए कि पोस्टिंग वाला जो दिक्कत है वो। अब आप बताइए कि नियोजित शिक्षकों का होगा क्या? आधे लोग तो भर रहे हैं टीआरई 2.0। देखिए, होगा ही। अभी जैसे आपने देखा ना कि 28,000 से अधिक रिजल्ट आया टीआरई 1 में और टीआरई 2 में भी आप देखिएगा इस बार आंकड़ा और बढ़ेगा। आपको मैं कह रहा हूँ 1 लाख। नीतीश कुमार ने कहा है कि हम परीक्षा करवाएंगे, तो क्यों लोग भर रहे हैं? देखिए, कहा है और किया है, दोनों में बहुत फर्क होता है। अभी तक वो सिर्फ कह रहे हैं, अपने संबोधन में भाषण में कह रहे हैं, लेकिन उसको धरातल पे उस योजना को लागू नहीं कर रहे हैं, कैबिनेट से पास नहीं करा रहे हैं, नियमावली का फाइनल प्रारूप नहीं देख रहे हैं, जिस वजह से कंफ्यूजन है। अगर वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाता तो बीपीएससी टीआरई 1 में भी जो लोग पास किए वो नहीं जाते ज्वाइन करने, यहीं रह जाते। यहाँ पर हम आते हैं, आप टीआरई 1.0 में पास किए? बिल्कुल। कौन सा स्टैंडर्ड के लिए दिए थे परीक्षा? हम +2 के लिए दिए थे। और पहले किस में थे? +2 में ही थे। तो जब +2 ही में थे तो +2 का एग्जाम क्यों दिए? चूंकि राज्य सरकार की ओर से यह कहा गया कि आप में अगर योग्यता है तो योग्यता दिखाइए। और राज्य बिल्कुल, मैं टॉपर रहा हूँ अकाउंटेंसी में अपने पटना जिला में मैं नंबर 1 पर हूँ अपने कैटेगरी में जी। और चूंकि मैं 2014 से पटना में हूँ, नगर उच्च माध्यमिक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत इस बात की है कि टॉपर हैं फिर भी दिक्कत हो रही है। टॉपर हूँ, ये हुआ कि हमको तो पटना जिला मिल गया, लेकिन अब कल ही शिक्षा निदेशक ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी करनी होगी, नहीं तो त्याग पत्र दे दीजिए। भाई, मतलब कि दूर चल जाइए, गांव देहात में पढ़ाइए, नहीं तो नौकरी से मुक्ति पाइए। बिल्कुल, ये पहली बार ऐसी हो रही है घटना कि हमारे निदेशक महोदय कह रहे हैं कि आप ज्वाइन कीजिए, ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, नहीं तो त्याग पत्र दे दीजिए। आज तक मैंने नहीं कभी सुना था कि किसी को पत्र लिए थे। बिल्कुल लिए हैं। हाँ, खुशी मिला होगा पूरा? नहीं, हमको खुशी इस बात की नहीं है कि हमको नौकरी मिल गई। और नौकरी कहाँ मिली? नौकरी तो आपके पास थी, पहले से ही हम थे। हमको उसी सीट में आप बैठे, अभ्यर्थियों का सीट भी मारे। हमको केवल लोग अभी कमेंट करेंगे कि सीट भी आप ले लिए। जी बिल्कुल, हमको केवल हमको राज्यकर्मी बनने के लिए एग्जाम देना पड़ा। जब हम अफसोस हुआ? अब तो अफसोस हो रहा है कि अब इससे अच्छा है कि हम एग्जाम नहीं देते। और जैसा कि राज्य सरकार बोल रही है कि सभी को देंगे ये डिपार्टमेंटल एग्जाम लेकर के, सक्षमता परीक्षा लेकर के। नियोजित शिक्षक जो है ना वो इस तरफ सड़क पर हैं और आपको उस तरफ दिख रहा होगा कि नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार, वो किस तरह से जा रहे हैं। आपको दिख रहा होगा जो काफिला है वो नीतीश कुमार का है, सारे लोग जो है वो जा रहे हैं। और देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार हैं जो गुजर रहे हैं और एक तरफ नियोजित शिक्षक हैं जो दर से नीतीश कुमार जा रहे हैं। आपकी नजरों के सामने बिल्कुल, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हमारे हैं और हम लोग उनसे पर भरोसा भी करते हैं और उनसे हम लोग उम्मीद भी करते हैं। इसी वजह से हम लोग उनके दर पे आते हैं, उनके द्वार पे आते हैं और उनसे मांग करते हैं कि हम शिक्षकों का भला करें। जो बीपीएससी दिए हैं उनके दुख दर्द को भी समझें और जो इंतजार में है राज्यकर्मी बनने के लिए उनके दुख दर्द को भी समझें। परीक्षा देंगे, बहुत लोग कह रहे हैं कि परीक्षा बिना दिए राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। देखिए, अगर मिल जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है।
इससे बेहतर हो ही नहीं सकता है कि हमारी योग्यता को सरकार स्वतः मान ले और हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा दे दे। लेकिन हमारा कहना यह है कि हम परीक्षा से डर नहीं रहे हैं। अगर परीक्षा देनी भी पड़ेगी तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, हमने जरूर अपील की थी कि जो बेरोजगार अभ्यर्थियों की सीट है वो हम लोग नहीं करें, लेकिन कई सारे शिक्षक आप स्वयं देख रहे हैं आपके नजरों के सामने कंफ्यूजन में कि ऐसे हमको राज्यकर्मी बनेगा, अदरवाइज हम नहीं बन पाएंगे। सरकार ने क्लियर नहीं किया, इस कंफ्यूजन में परीक्षा। क्या क्या दिक्कतें हैं? लगातार बैठक करते हैं आप, क्या क्या दिक्कत हो रही है नियोजित शिक्षकों के साथ? दिक्कत तो अभी सबसे बड़ा कि राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर के है। ऊपर से कहा गया है कि विशिष्ट शिक्षक बनाएंगे, अलग नियमावली बनाएंगे। हम लोग का तो मांग है कि देखिए हमारे भाई बीपीएससी पास करके हम नहीं कर सके, टॉपर हैं लेकिन टेंशन में। वही हम चाहते हैं कि जो बीपीएससी पास किए और जो नहीं पास किए सब लोग एक साथ मिलके एक संवर्ग में रहें, सबको मेरिट कम चॉइस के आधार पर पोस्टिंग मिले। और जो नियोजित शिक्षक पहले से हैं उनको तो कम से कम उनके मूल विद्यालय में रहने दिया जाए। आप उनको बेकार परेशान कर रहे हैं। वो दूसरे गांव जाइए, अच्छी बात है, लेकिन जिस विद्यालय में है अब उस विद्यालय में कौन पढ़ाएगा? से पढ़ा रहे थे इस विद्यालय में? 2014 से हम पढ़ा रहे हैं, सालों से, बहुत साल जी 10 साल हो गया लगभग। और हमारे यहाँ 1200 बच्चे हैं, साइंस आर्ट कॉमर्स मिला करके ऐसे पढ़ाते हैं ना। आप चल करके देखिए कि मेरे यहाँ एक भी फेल नहीं कर रहे हैं कॉमर्स स्ट्रीम में, सभी 120 के 120 हर साल पास कर रहे हैं। नीतीश कुमार कंफ्यूज कर रहे हैं, ऐसा लोग ये भी इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसा है ना, या तो वो फुल सैलरी दे देते और जो जहाँ जैसे पोस्टिंग ट्रांसफर करते रहिए, एक वो बात है। नहीं तो जो नया सैलरी बनाया है इसमें बहुत बाहर इधर उधर उथल पुथल बहुत दिक्कत की बात है। तो जो जहाँ है, जो जहाँ सैलरी का तो ज्यादा अंतर है नहीं। अभी मेरा 30,000 बेसिक बन रहा है और ये 32,000 पर दे रहे हैं, तो 2,000 के अंतर के लिए हम क्यों भटकेंगे गांव में? इस कंफ्यूजन के लिए क्या बोलेगा? ये तो टॉपर है जो बीपीएससी टीआरई 1.0 दिए, फिर भी तड़प रहे हैं कि करे तो करे क्या। एक कंफ्यूजन ये भी है, लगातार विवाद छिड़ रहा है कि नीतीश कुमार ने कहा है जो परीक्षा देने के लिए गांधी मैदान से, उसके बारे में कुछ अता पता नहीं है और आधे से ज्यादा नियोजित शिक्षक फिर कब्जा कर लेंगे। देखिए, ये सारा समस्या जो है बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, हम तो यही कहेंगे कि हमारे जो शिक्षक साथी इनको क्यों देना पड़ गया परीक्षा? आखिर कंफ्यूजन था तब तो, और अब तो हमने भी खुला छोड़ दिया, अपील कर दिया भाई जिनको भरना है भरिए। जब सरकार ही कुछ ठोस कदम नहीं उठा रही है, राज्यकर्मी देना ही है तो जल्दी घोषणा कर। अगला कदम क्या उठाइएगा? अगला कदम देखिए, हम लोग अभी तक भरोसे में हैं। हम लोग वरिष्ठ नेताओं से, मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और सबके द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द आपकी नियमावली जारी हो जाएगी, आप सबको राज्यकर्मी बनाया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं 2 नवंबर को कहा है, तो इसलिए भरोसा है उन पर। लेकिन हाँ, बेसब्री है थोड़ी सी, धैर्य शिक्षक खो रहे हैं क्योंकि TRE 2 का फॉर्म निकाल दिया गया है, उसमें अब सब लोग भरने के लिए आपाधापी कर रहे हैं। तो ये बेसब्री और बेचैनी की वजह से बेरोजगार अभ्यर्थियों की अनदेखी हो रही है। चलिए देखिए, नियोजित शिक्षक हमारे साथ मौजूद थे, अमित विक्रम, आप सब जान रहे हैं। एक और बात कहना चाह रहे हैं जी। एक बात और है कि जैसा कि हम लोग अपने शिक्षक संघ का विरोध करके एग्जाम दिए थे, 68,000 अपियर हुए, उसमें से 28,815 जो कि राज्य सरकार का ही डेटा है उसके अनुसार पास कर गए। अब जो 3.5 लाख बचे हुए हैं, वो 3.5 लाख अगर फॉर्म भरते हैं तो हमको नहीं लगता है कि बाहरी जो जिनको नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं उनको नौकरी मिल पाएगा, क्योंकि हमने साबित कर दिया अपनी योग्यता को। टॉपर तो आपने देखा ना कि ज्योग्राफी का, इंग्लिश का, संस्कृत के सभी के टॉपर नियोजित शिक्षक ही हैं जो बीपीएससी परीक्षा क्लियर हुए। और इस बार तो A to Z काम करते रहे, जाति गणना करते रहे, पढ़ाते रहे, सारे काम करते हुए मैंने परीक्षा दिया। इस बार तो सभी विषयों में टॉपर अभ्यर्थियों का तो फिर उनके अन्याय होगा। मैं तो बार बार कह रहा हूं, अन्याय होगा उनके साथ। जो शिक्षक हमारे साथ मौजूद थे, साफ कह रहे कि TRE 2.0 में अगर हम बैठ गए तो शिक्षक अभ्यर्थी नहीं कर पाएंगे मुकाबला, क्योंकि हम सालों से पढ़ाते आए हैं और कब्जा फिर से हो जाएगा TRE 2.0 में इन लोगों का। देखिए, टॉपर हैं, बीपीएससी TRE 1.0 दिए हैं, लेकिन फिर भी परेशान है क्योंकि इनको गाँव भेजा जा रहा है। क्या कुछ कहना था वो आपने सुना, तो बस लाइसेंस के साथ मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर धन्यवाद।